साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 साईं नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं वाणी को प्रारंभ किया और मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए साईं वाणी को सुनना चाहिए। साईं वाणी ने जो भी कहा उसमें के बाद जो साईं क्रिया और साईं ध्यान है उसी के प्रति जुड़ना चाहिए और अपने जीवन में क्रांति करनी चाहिए। हाल ही मैं कुछ नए दौर पर काम कर रहा हूँ और मैं अभी लोकशाही चैनल पे गया। वहाँ मेरी जो मुलाकात हुई उसमें मैंने जिक्र किया कि मैं जो भी करना चाहता हूँ मानवता के कल्याण के लिए करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने पहला जो कलम उठाई और वो कलम है साईं वाणी। प्रारंभ करो जारी रखो। ये रिव्यू मैं आज ले रहा हूँ इस एपिसोड में, जो आज 7 महीने हो गए पूरी, जो हमने पूरी तरह से साईं वाणी को प्रारंभ किया और जारी रखा। लेकिन मैं एक आपसे आज दरखास्त करूंगा, क्योंकि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मोम। ये कैसी भूमिका है जहां साईं बाबा का आशीर्वाद है और आपके जैसे अर्जुन है, और जहां नीति का मार्ग है वहां विजय पक्का है, ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं। क्यों मैं इन बातों से आपके साथ साझा कर रहा हूं? आज शुरू से लेके आज तक के जितने भी एपिसोड हुए उन सब के बारे में आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन एक बात आज याद रखिएगा भाई और बहन, मैं हमेशा कहानियां कहता रहा, आपको अलग अलग मैं नुस्खे बताता रहा, लेकिन आप कितनी अपने ऊपर काम करते हो इसी से आपके जीवन में बदलाव होने वाला है, ना कि मेरे भाषण से होने वाला है। साईं बाबा हर एक भक्त को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन भक्त ने भी उतनी तरह से तपश्चर्या करनी चाहिए। और आज ये जो विचार है वो साईं वाणी को अपनाने का विचार है, साईं वाणी में कुछ करने का विचार है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। साईं बाबा के विचार ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान, और उन्होंने कहा सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, प्रारंभ करो जारी रखो। और आज 264 क्षेत्रों में, एक कार्यालयों में, घरों में, सभागृहों में लोगों ने साईं वाणी के सेंटर शुरू किए
और हर दिन अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहूंगा आज सबको, साई वाणी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। saiwanitrust.org ई-कॉमर्स से आप जरूर बुक्स और बाकी सब चीजें खरीदना। और मैं एक बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो भी आपको जीवन में कार्य करना है उसके लिए साई वाणी से संपर्क करना, क्योंकि ये साई वाणी ही है व्यासपीठ जो आपको साईं बाबा के आशीर्वाद से आगे की जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। आध्यात्मिक तौर पर हम आपको लेके जा रहे हैं। और इसीलिए मैं दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, ध्यान। अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना और उस शक्ति को लोगों तक लेके जाना, मतलब अपने अंदर जाना, ना कि बाहर जाने का प्रयास करना। बाहर हमेशा दुख है, अंदर हमेशा सुख है। जिस दिन आप अंदर जाने का राह मिलेगी उस दिन आप कभी दुखी नहीं होगे। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन विकारों को दूर करो और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का पालन करो। शांति बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ को जब बुद्ध बने तो शांति के साथ माध्यम से बने। भगवान महावीर 12 साल की तपस्या करके जब फिर से लोगों में आए तब लोगों को उन्होंने ज्ञान बांटा। तपस्या के बगैर कुछ नहीं है। इस जगत में हर एक को सिद्ध होना है, हर एक को प्रसिद्ध होना है। सिद्ध होने के बावजूद नहीं, सिद्ध होके ही आप प्रसिद्ध हो सकते हो, ना कि सिर्फ प्रसिद्धि के पीछे लगो। घसना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, प्रेरणा रखनी पड़ेगी। और मैं विश्वास देता हूं भाई और बहनों, आपको कोई नहीं रोक सकता। आखिरी कड़ी है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी, जो आप मेडिटेशन में दिखाई जाएगी। आप इसको शांति से देखना। ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब यह है
हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। अपने अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ किस तरह से बहती है, और ये ऊर्जा जो है वो ऊर्जा हर इंसान में है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्राधार चक्र तक की ऊर्जा साई योग, साई क्रिया, साई ध्यान इस माध्यम से चलेगी। और विश्वास देता हूं मैं आज नए पर्व में आप सबका स्वागत करता हूं। कल से जो साई वाणी आएगी वो एक नए पर्व के तौर पर आएगी। इसी साई वाणी से जुड़ते रहो, प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए।
इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।